नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। हम प्रदेश की सियासत की हर खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी बीच हमारे साथ एक नेता जुड़े हैं जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा में रह चुके हैं और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया और जहां कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, उन 21 विधायकों का नेतृत्व कर कांग्रेस की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें राजस्थान के किसान केसरी की भी भूमिका निभाते देखा गया। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं रामेश्वर डूडी जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वल जी और आपकी टीम को, सबको जो है मैं मेरी ओर से बहुत ही हृदय की गहराई उससे शुभकामनाएं देते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, पहला सवाल यही कि आप जनता के बीच में सक्रिय हैं। आपने चुनाव हारा लेकिन जनता के दिलों में आज भी हैं आप। लेकिन संगठन से सर दूरी किस तरह से आपने बना ली और क्यों ऐसी दूरी बनाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, मेरी कहीं कोई दूरी नहीं है। देखो, चुनाव में हार जीत होती रहती है। खुद एक नेता का जो लोगों के अंदर जो परसेप्शन है वो कोई हार जीत से नहीं देखा जाता। और जहाँ तक आप संगठन की बात कर रहे हो तो संगठन में रह के ही तो हम काम कर रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार की गलत नीतियों का जो है हमें कहीं धरना प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ी हो, हम उनका अपोज करने की बात कही हो, तो उसमें हमारे सारे कार्यकर्ता मजबूती से लगे हुए हैं। और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से आम देश की जनता के साथ में जो कुठाराघात किया है, चाहे डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात हो, महंगाई की बात हो, चाहे आम जो यूथ को जो है कुचलने की बात हो, चाहे देश में अराजकता पैदा करने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, वो हर क्षेत्र के अंदर बिल्कुल फेलियर साबित हुए हैं। राजस्थान सरकार में आपको विदित होगा कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी कोरोना के नाम से जो फैली हुई है, उसमें राजस्थान सरकार ने भी बढ़ चढ़ कर काम किया है। हर आदमी को संभालने की जो है उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से, एक सकारात्मक सोच के साथ में आम आदमी को संभाला है। चाहे गांव ढाणी की बात हो, चाहे शहर कस्बे वार्ड की बात हो, हर आदमी को संभालने का काम किया है। अच्छा मैनेजमेंट कोरोना का किया। आज देश के अंदर आप स्टेट्स की बात करो तो पूरे हर राज्यों के अंदर राजस्थान राज्य की अलग साख और पहचान बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। बिल्कुल सर, सरकार के कामों पर मोहर लगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे आरोप सरकार पर लगातार लगाए जा रहे हैं कि सरकार में काम नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर कहाँ तक आपका तर्क क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो काम तो हो ही रहे हैं। चाहे विकास की जो अब कोरोना मैनेजमेंट की, क्योंकि पूरा लॉकडाउन हो गया था, पीछे भी आपने देखा केंद्र सरकार ने बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया था। फिर जो स्टेट को भी ज़रूरत पड़ गई, सेकंड जो है वेव आई, उस वेव के अंदर जो है हमें राजस्थान में भी काफ़ी नुकसान हुआ। लोगों की यूथ, हमारे साथियों की, हमारे गांव के अंदर जो है उस तरीके से डेथ रेशियो भी बढ़ा था, लेकिन हमने समय रहते उसको कंट्रोल किया। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की जो है विकास की जो काम, उनकी कार्य करने की बात है, उसमें भी सरकार जो है बढ़ चढ़ कर जो है कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कायम रहे। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हुए क्षेत्र के, इलाके के विकास के कामों को कार्यकर्ता के अनुसार जो है अंजाम देने का काम कर रही है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ जो है थोड़ी बहुत दूरियां भी बढ़ी है, क्योंकि सब लोगों को जो है लॉकडाउन की वजह से घरों में रहने पड़ा। आम आदमी को उस वक्त में जो है सिर्फ हमारा एक ही ध्येय था कि इसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट हो, हमारा राजस्थान का आम नागरिक जो है इससे सुरक्षित रहे, उस पर हमारा पूरा का पूरा फोकस था। लेकिन अब जो है, अब थर्ड वेव की जो बात है, उस थर्ड वेव में जो हमने अभी से ही जो है पूरी तैयार है राजस्थान स्टेट के अंदर थर्ड वेव को लेकर। हमने हॉस्पिटल्स, आपके पीएचसी, एचसी और आपके जो है सब सेंटर हैं, उनमें सब में जो है पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है, क्योंकि थर्ड वेव भी अब जल्दी आने की उम्मीद है ऐसी जो हम क्योंकि आपके माध्यम से और पूरे जो है देश दुनिया के अंदर जो फैला हुआ है तो जल्दी थर्ड वेव की आ रही है, तो उसके लिए पहले ही हम सचेत हैं और उसको देखते हुए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और आने वाले समय के अंदर कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान है, कार्यकर्ताओं के जो भी काम है हर क्षेत्र की, चाहे शिक्षा चिकित्सा की बात करो, चाहे पीने के पानी की बात करो, चाहे बिजली की बात करो, हर क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़ कर कार्यकर्ता हमारा भाग ले रहा है और एकजुटता के साथ में पार्टी और संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। सर, प्रदेश में बात चल रही राजनीतिक नियुक्तियों की, मंत्रिमंडल विस्तार की, तो ऐसे में है कि एक पद एक व्यक्ति, तो उसमें गोविंद सिंह डोटासरा जी से कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद जा सकता है और वो आपके पास आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा से ही जाट नेताओं को प्रमुखता दी गई है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हो। पिछले प्रदेश अध्यक्ष देख लिए जाएँ तो आपका नाम उसमें सबसे सामने आया। तो उस पर आपका क्या कहना है? ऐसी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर आपके पास कितनी क्या बातें पहुँची?
देखो, राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल का जो एक्सटेंशन की बात आप कर रहे हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है। उसमें नियुक्तियों की बात अपन करेंगे कि काफ़ी लेट भी हो गया, क्योंकि पीछे कोरोना जो 2-2.5 साल हमें सरकार को हो गए, जो कि नियुक्तियां पहले होनी चाहिए थी, लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से जो है ना, ये आगे लिंगर ऑन होता रहा। लेकिन अब जल्दी जो है आला कमान इसमें बैठ कर तय करेगा, और संगठन के सभी आला कमान जो है ना लगे हुए हैं, और जल्दी से जल्दी हमारे कार्यकर्ताओं को जो है एक जमुआरी मिले, उस जमुआरी के तहत कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा। तो पूरा संगठन जो उसमें लगा हुआ है, हमारा आला कमान भी उसमें लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी जो है मंत्रिमंडल एक्सपेंशन की बात हो, चाहे आपके जो है सरकारी नियुक्तियों की बात हो, तो उसमें जल्दी से जल्दी हमारा संगठन जो लगा हुआ है और आला कमान लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है गुटों में बटी हुई है सरकार, और जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन गिर जाएगी सरकार। इस पर क्या कहना है आप? बीजेपी को जो है सिर्फ उनका एक ही काम है कि उनको सरकार जो है ना काम कर रही है, सरकार की जो नीतियाँ और रीतियाँ हैं उनका विरोध करना, उनका सिर्फ काम जो है सिर्फ विरोध करना है। आज उनको ये सोचना चाहिए कि सरकार ने अच्छे काम किए हैं तो उनकी प्रशंसा भी उनको करनी चाहिए, लेकिन उनका एक ध्येय और लक्ष्य है कि जो भी चाहे अच्छा काम हो, उस काम की भी आपको जो बुराई करनी है, और वो हमेशा बुराई करते नहीं। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, तो उसमें बैठ के आलाकमान तय करेंगे। उनको जो है पार्टी के अंदर क्या विवाद होगा क्या नहीं होगा, ये सिर्फ जो है ना ये कयास की बातें हैं। इनको सिर्फ जो लोगों को भड़काने की, एक लोगों के अंदर जो है नेगेटिव थिंकिंग करने का काम जो है ना ये कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को खुद के अपने गिरेबान में बैठ के सोचना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की क्या हालात है, किस तरीके से जो पोस्टर राजनीति हो रही है, किस तरीके एक दूसरे को काटने में जो है ना लगे हुए हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को खुद को बैठ के इसमें मंथन करना चाहिए कि विपक्ष जो है मजबूत होगा तो जनता का जो है ना फ़ायदा होगा। आज विपक्ष कमज़ोर होता है तो कहीं न कहीं जाके उस जो है एक आम जो नागरिक है उसके नुकसान होता है। तो इनको सोचना चाहिए, इनको एक विपक्ष की भूमिका एक बहुत अहम तरीके से उनको निभानी चाहिए। एक सकारात्मक सोच के साथ में विपक्ष की भूमिका निभाकर राजस्थान की जनता को जो है उनकी भावनाओं की कदर उनको करनी चाहिए। लेकिन ये अपने जो है अंतर्कलह की वजह से जो है ना कांग्रेस पार्टी पर जो छींटाकशी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, जनता समझ चुकी है। सर, अंतिम सवाल यही कि आप राजस्थान कांग्रेस के एक सितारे हैं, और अब अगला चुनाव जो आएगा उसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करेंगे? देखो, ऐसा है कि कांग्रेस को जब पिछले 5 सालों की जब भी बात हो, मुझे एक जिम्मेदारी दी गई लीडर ऑफ अपोजिशन की। उस टाइम हम संख्या में कम थे, लेकिन हमने विपक्ष की भूमिका एक बहुत मजबूत तरीके से निभाने का हमने काम किया। सरकार को घेरने का काम किया। सरकार की जो गलत नीतियां थी उनका हमने सड़कों पे हाउस के अंदर हमने पूरा पुरजोर शब्दों में विरोध किया और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और जनता की भावनाओं की कदर करते हुए हमने पूरी मेहनत करी। चाहे आपके जो है धरना प्रदर्शन की बात हो, चाहे लोगों की मांग को लेकर हम सड़कों पर उतरने की बात हो, चाहे पद यात्रा हो किसानों के लिए, हर तरीके से हमने जो है मेहनत और कोशिश करी, जिससे हमारी सरकार वापस बनी। कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया और एक पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार को बना है। लेकिन अब जो है हम 2.5 साल करीब हमें सरकार को हो गए। सरकार का आम जो है कार्यकर्ता, आम जो सरकार का जो है नुमाइंदा है, उसमें हम पूरे लगे हुए हैं कि आम जो प्रदेश की जनता की भावनाओं की हम कदर करते हुए उनके सामने जो भी दिक्कत और समस्याएं हैं उसका समय रहते हम निवारण करें। इस बात पे हम जो है पूरी चिंता भी रखते हैं और उस बात पे जो है ना हम बिल्कुल जनता के विश्वासों पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी, जिन्होंने बताया कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार भी होता है, राजनीतिक नियुक्तियां भी होती हैं, तो भी कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा। और साथ ही बीजेपी के जो आरोप हैं उन पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी को जनता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और जनहित में काम करना चाहिए, बजाय सरकार को कोसने के। तमाम ऐसे वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।